Shri Devkinandan Thakur, who's a spiritual leader, joining us on this broadcast. Thank you, Mr. Thakur, for speaking to us. आप क्या कहेंगे? आज काफी बड़ा दिन है, सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, क्योंकि आज हम एक स्पेशल अंदाज देख रहे हैं। प्रधानमंत्री हर साल हम देखते हैं, कभी जवानों के साथ, कभी कैसे दीपावली मनाते हैं, कभी भी वो यहाँ दिल्ली में तो पाए नहीं जाते, पर इस बार उनका जो अंदाज है अयोध्या में मना रहे हैं। 18 लाख से ऊपर दिए जलेंगे, काफी बड़ा मैसेज भी भेजा प्रधानमंत्री में। कैसे देखते हैं आप इस उत्सव को? फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। और दिस इज अ फर्स्ट टाइम कि हम और आप सभी ऐसा देख रहे हैं कि हमारी अयोध्या में इस तरीके के, हालांकि जब से योगी और मोदी हमारे देश को प्राप्त हुए हैं तब से हमारे प्रदेश में हमेशा से दीपावली अयोध्या में ये लोग मनाते हैं। और हमें इस बात की प्रसन्नता है, इस बात ये प्रसन्नता है कि रामचरितमानस में लिखा है, राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध राजधानी। जो अयोध्या राजधानी थी भारत की, उसमें जब राम राजा होते हैं, माँ जानकी जब रानी होती है, तो निश्चित तौर पे न सिर्फ अयोध्या में बल्कि पूरे ब्रह्मांड में आनंद की जो आवश्यकता है वो सभी को प्राप्त होती है। और हमारे मोदी जी, योगी जी लोगों ने जिस तरीके से अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया है। हम लोगों को 75 साल हो गए आजाद हुए, लेकिन हम लोग अपने कल्चर को आगे बढ़ाने में बड़े शर्माते हैं। हमको तिलक लगाने में बड़ी शर्म आती थी, हमें तुलसी पहनने में बड़ी शर्म आती थी, हमें राम जी हमारे हैं, भगवान है, ये बोलने में बड़ी शर्म आती थी। पर क्यों? वाई? दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि यस, मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं, लेकिन मेरी आस्था जो है वो राम में है, बिकॉज में सनातन में मेरा जन्म हुआ है। और मैं राम को पूछता हूं, मैं कृष्ण को पूछता हूं, मैं शिव को पूछता हूं। और यही नेचुरल जो भाव है ना व्यक्ति का, वो हम सब के लिए बहुत अच्छा है। जैसे आज एक शब्द बोला मोदी जी ने जो मुझे बहुत बहुत प्यारा लगा, राम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। दैट इज द मेन पॉइंट कि हम लोग राम जी से क्यों नहीं सीखते? क्यों हम लोग बॉलीवुड और इन लोगों से जो नकली कहानियां बनाते, ये हमारे लिए शिक्षा, एक रोल मॉडल नहीं हो सकते। असल में राम का अगर कोई पुरुषों के लिए रोल मॉडल है तो वो भगवान श्री राम है, और अगर स्त्रियों के लिए कोई रोल मॉडल है तो वो माँ सीता है। जो आज तक त्रेता युग से लेके आज तक माँ भगवती सीता की पूजा होती है, भगवान श्री राम की पूजा होती है। हम उनसे नहीं सीख सकते। मुझे पता चलना चाहिए कि राम, अगर मुझे अच्छा बेटा बनना है तो मैं राम से सीखूं, मुझे अच्छा भाई बनना है तो मैं राम से सीखूं, मुझे अच्छा पिता बनना है तो मैं राम से सीखूं, मुझे अच्छा हस्बैंड बनना है तो भी मुझे राम से ही सीखना चाहिए, मुझे अच्छा फ्रेंड बनना है, मित्र बनना है तो राम से सीखे ना। उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की, सुग्रीव वानर हैं और उन्होंने सुग्रीव के साथ मित्रता करके उनको राजा बनाया, यू नो। और विभीषण को उन्होंने अपना मित्र कहा। अपना ठाकुर साहब, उन्होंने ये भी कहा कि राम किसी को पीछे नहीं छोड़ते, he doesn't leave anybody behind, doesn't turn away from anybody। बट एक और वाक्य उन्होंने यूज किया, मैं उस पे आपकी जानकारी चाहूंगी। उन्होंने कहा कि we need to learn from the संकल्प शक्ति of Lord श्री राम। इसके बारे में आप कुछ बताइए हमें, किस संकल्प शक्ति की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री? राम जी के संकल्प के कारण ही तो अयोध्या में दीपावली हुई। अब एक बात बताइए, कितना दृढ़ संकल्प था कि मुझे अपनी माँ की बात माननी है, वो भी मेरी रियल मदर नहीं है, स्टेप मदर। कैकेयी कौन है? सौतेली माँ है। और स्टेप मदर की बात में मुझे विश्वास है कि वो मेरी माँ है, इसलिए संकल्प यह है कि अगर मेरी माँ ने मुझे आज्ञा दी है, कहीं मेरे पिता का वचन झूठा न हो जाए, तो अयोध्या जैसे राज्य को छोड़कर वन में जाना, अपने पिता के वचन को सत्य करना, और मैं 14 वर्ष तक वो कर पाऊंगा, ये संकल्प शक्ति है। प्लस वहां जाके कौन कौन से संकट नहीं पड़े। सीता माँ का हरण हो गया, वहां पे सीता माँ का हरण हो गया। और सीता माँ का हरण किया किसने? उस समय के सबसे भयंकर जो रावण शक्तिशाली था, उसने सीता माँ का हरण किया। राम जी के पास कुछ नहीं था सिवाय लक्ष्मण के, बाकी की तो सारी बानरी सेना ही थी। लेकिन संकल्प शक्ति कितनी थी कि चाहे शत्रु कितना भी बड़ा हो, लेकिन सत्य मेरे साथ है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी लिखा रहता है, लिखा रहता है, सूत्र है हमारा यहाँ का, यत्र धर्मो ततो जय, जहां धर्म है वहीं विजय है। ये संकल्प राम का है कि मेरे साथ सत्य। रावण के पास में हो सकता है मेघनाथ, रावण के पास हो सकता है कुंभकर्ण, रावण के पास हो सकते बहुत सारी विशाल विकराल सेना, वो सेना जिन्होंने देवताओं को परास्त कर रखा है। काल को पार्टी से रावण ने बांध रखा है, अग्निदेव रसोईया हैं, पवन देव बुहारू लगाते हैं, इंद्र चमट ढुराता है।
इतना विकराल वो व्यक्ति, इतना बलवान, इतना स्ट्रांग पर्सनालिटी रावण, और उसके बाद भी राम जा भिड़ गए उससे। क्यों भिड़ गए? संकल्प शक्ति के साथ। क्योंकि राम जानते थे कि मेरे साथ सत्य है, और धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर तुम धर्म के पद पर हो, तो तुम धर्म के पद पर अगर चल रहे हो, तो तुम थोड़ी देर के लिए कठिनाइयां तो आ सकती हैं, लेकिन तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। यह है राम का संकल्प। और उन्होंने बानरी सेना इकट्ठी कर ली। उन्होंने ऐसी बानरी सेना इकट्ठी जिसके लिए प्रधानमंत्री जी इंगित कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, तुम कभी छोटे नहीं हो सकते अगर तुम सत्य के साथ खड़े हो तो। ये वो दृढ़ संकल्प। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग समझते हैं कि हम बड़े तभी होंगे जब हमारे संसाधन बड़े होंगे, जब हम किसी बड़ी पोस्ट पे होंगे, जब हम कहीं अच्छी जगह पे होंगे तो हम बड़े होंगे। नहीं, आप कहीं भी हो, अगर आप सत्य के पथ पे हो तो आप बड़े हो। राम वनवासी थे, राम जी के साथ तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जाके भिड़ गए रावण को। व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट क्या निकला कि राम की जीत हुई और रावण की पराजय हुई, और रावण जीत कर और कैसे यूनिक स्टाइल में ठाकुर जी, और ये हर बार इस देश के सभी नागरिकों को काफी चौकन्ना भी करता है कि वो कैसे पैरेलल्स ड्रॉ करते हैं। उन्होंने राम की बात की और सबका साथ सबका विकास की बात की, कि राम ही इंस्पिरेशन है सबका साथ सबका विकास के लिए, एंड हिज स्टोरी इज समथिंग दैट विल टेक इंडिया टू ग्रेटर हाइट्स। देखिए, मुझे एक बात बताइए, राम जी ने किसका साथ छोड़ा? राम ने किसी का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि राम जी ने सबके साथ को लेके चले। राम ने सबरी माँ को उनका साथ लिया, राम जी ने बानरों को साथ में लिया, राम जी ने जो भील बनवासी थे उनके साथ में रहे, उनके बीच में रहे भगवान श्री राम। उन्होंने सुग्रीव को अपना मित्र बनाया, उन्होंने क्या नाम है, गिद्धराज जटायु से अपने पिता तुल्य उनको आदर दिया। कौन 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 इतिहास में और ऐसी कौन सी विभूति है बताइए? आप किसका नाम लेंगे? राम जी के अपोजिट किसको आप खड़ा कर सकते हैं जिन्होंने कभी भी मर्यादा का खंडन नहीं किया, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कभी कुछ नहीं किया? जब भी किया परमार्थ के लिए किया, जब भी किया धर्म के पथ पर किया, जब भी किया मर्यादा में रहकर किया। जो राम, भगवान श्री राम अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर सके, भगवान श्री राम ने वही अंतिम संस्कार जटायु का किया। एक पक्षी को अपने जटायु, समझ रहे ना, गिद्ध को कोई अच्छी दृष्टि से भी नहीं देखता है, परंतु जटायु की पंख जटानसों झारी, अपने केसों से भगवान श्री राम जटायु के पंखों को साफ कर रहे हैं। यह है भगवान की दयालुता, यह है उनकी कृपालुता, यह है राम का मानवता, कि जहां हम लोग दिखाते हैं कि इस संसार में जितना भी क्रिएचर है हम सबसे प्रेम कर सकते। राम किसी का त्याग नहीं करते, राम सबको स्वीकार करते हैं, राम किसी का विरोध नहीं करते, राम सबको अपना मित्र बनाते हैं। ये उनकी संकल्प शक्ति है राम। और आजकल देखते हैं सब लोग राम के नाम पे चिढ़ जाते हैं। अभी मैं एक टीवी चैनल पे था, मैंने उनसे कह दिया कि भाई हमारी दीपावली आ रही है, दीपावली का मतलब है राम जी जब अयोध्या में आते हैं तब दीपावली मनाई जाती है। तब जब भरत जी के 14 साल की प्रतीक्षा जब समाप्त हुई, 14 साल तक भरत भैया प्रतीक्षा करते रहे। जब उनको हनुमान जी से पता चला कि राम जी आ रहे हैं, तो उन्होंने अयोध्या को दीपक से जलाया, दीपों से तैयार किया, सुंदर बनाया, घी के दीपक जलाए। तो राम जी जब आए तब से दीपावली होती। तो मैंने कहा भाई तुम हमको राम राम कहा करो दीपावली पे। वो भड़क गए एक आदमी, उनको बोले हम तो फलाने आदमी, हम तो राम राम बोल ही नहीं सकते। अरे भाई आप राम क्यों नहीं बोल सकते? राम ने तो सबको गले से लगाया है। मानवता सिखाने वाले राम। में एक बात कथा में कहता हूं, जब मैं राम कथा करता हूं, तो आपको क्या लगता है ठाकुर साहब, क्यों खटकती है ये बातें, ये जेस्चर्स प्रधानमंत्री के? फिलहाल में ही वो उज्जैन में थे, वहां महाकाल कॉरिडोर फेज 1 का इनॉग्रेशन हुआ। उसके बाद हमने हाल ही में देखा केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी वो पूजा करते हुए दिखे गए। पर कईयों को ये बातें खटकती है कि ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है एक आस्था को, एक फेथ को। क्यों आपको ऐसा हो रहा है? मैं सेकंड क्वेश्चन आपसे ही कर दूं, सेम क्वेश्चन, कि अब तक ये इंपॉर्टेंस हमको क्यों नहीं मिली? भारत में बहुसंख्यक कौन से लोग रहते हैं? कौन से बहुसंख्यक? क्यों हमें इग्नोर किया गया? क्यों हमारे रामकृष्ण को इग्नोर किया गया? क्यों हमें 500 साल राम के लिए लड़ना पड़ा? क्यों अभी भी हम काशी के लिए लड़ रहे हैं? क्यों हम अभी भी मथुरा के लिए लड़ रहे हैं? वाह, पाकिस्तान में कोई लड़ेगा अपने मस्जिद के लिए? वहां तो जबरदस्ती कर दी जाएगी। वहां तो हमारे मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, बांग्लादेश में तोड़ दिए जाते हैं, जहां जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है वहां तोड़ दिए जाते हैं। अगर आज हमारे देश को कोई ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसे काशी जाने में कोई संकोच नहीं, जिसे केदारनाथ जाने में कोई संकोच नहीं, जिसे मैं किसी पॉलिटिकल व्यक्ति की
पक्ष और विपक्ष नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि मैं मोदी जी की प्रशंसा, मैं उस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहा हूं जो प्रधानमंत्री होते हुए भी अपने धर्म का त्याग नहीं करता। जी। अरे प्रधानमंत्री वो शरीर से देश का है, लेकिन आत्मा से वो एक सनातनी है, आत्मा से एक सनातनी है। इसलिए जब जन्माष्टमी आएगी तो उन्हें कृष्ण को प्रणाम करना ही चाहिए। जब रामनवमी आएगी तो राम जी को नमन करना, दीपावली आएगी तो राम जी को प्रणाम करना ही चाहिए। क्यों हम जब वोट चाहते हैं तो वोट मांगने के लिए हम किस लिए हम टोपी पहन लेंगे? ये कोई धर्म है? जो धर्म को ही समय पे बदल ले स्वार्थ के लिए, वो व्यक्ति नहीं है। मुझे ऐसे लोग पसंद है कि टोपी वाले टोपी पहनकर ईमानदारी से काम करें और तिलक वाले तिलक लगाकर ईमानदारी से अपने राजनीतिक कार्य को आगे बढ़ाएं। उनमें बुराई नहीं है, वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, मैं उसको लाइक करता हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 70 सालों से जिन लोगों ने तो ये पैटर्न चलता आ रहा है, दैट्स व्हाई परहैप्स ठाकुर जी, प्रधानमंत्री ने फिलहाल ये भी बोला है काफी रिसेंटली कि सेंटर्स ऑफ फेथ हैव बीन नेग्लेक्टेड बाय प्रीवियस गवर्नमेंट्स। दीज आर द लाइव विजुअल्स कमिंग इन। ठाकुर साहब, आप हमें और जानकारी दे सकते हैं? अगर आप देख रहे हैं वहां क्या हो रहा है, हमें बताया गया